नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता शाक्या, खबर ले रही संवाददाता। हमारे फेसबुक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं पन्ना जिला ब्लॉक अजयगढ़ तहसील में ग्राम झगराहा में मझगांव डैम परियोजना जल जीवन मिशन के तहत मझगांव पंचायत में बड़ा डैम बनाया गया है, जिसमें 200 से अधिक गांव लिए गए हैं पानी के लिए कि हर घर स्वच्छ जल पहुंचाना है। और झगराहा गांव एवं कुंवरपुर गांव में पंचायतों में से ये सारे गांव प्रभावित हैं। और कुंवरपुर पंचायत का मुआवजा मकानों का भी मिल चुका है और खेतों का भी मिल चुका है, ये ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है। और जो झगराहा है गांव, ये मझगांव पंचायत के अंतर्गत आता है झगराहा गांव। तो बालूपुर पंचायत झगराहा में जितने भी गांव प्रभावित थे उनका मुआवजा डल चुका है। लेकिन वही हम बात करें झगराहा ग्राम की, जहां टोटल आदिवासी एरिया है, समथिंग 200 वोटर है यहाँ पर और मकानों की संख्या 70 है। इन लोगों का आरोप है कि हम लोग को जो कृषि योग्य भूमि थी उनका तो मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन अभी मकानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। और जो बंधा बना है डैम, तो उसकी पूरी मोटी मेड़ इनके गांव को घेरे हुए है। चलिए इनसे पूछते हैं कि एक और ये स्थिति है और दूसरी ओर इनका कहना है कि जो नल लगे हुए हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है। तो कहाँ गया हमारे माननीय मंत्री जी का वादा करना कि हर घर स्वच्छ पेयजल 2024 तक। 2025 लग चुका है और अभी तक पानी की जो पाइपलाइन है वो तो दिख ही नहीं रही है, उनका नाम निशानी नहीं, पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। जो हैंडपंप लगे हैं उनमें भी सही से पानी नहीं आ रहा है। चलिए इनसे पूछते हैं किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं ग्रामवासी। ये देखिए, ये झगराहा गांव है और ये नल लगा हुआ है, ये नल लगा हुआ है गांव के बीचों बीच। तो इसमें गांव वालों का कहना है कि ये जो नल लगा हुआ में डेली 50 से 60 लोग पानी नहाने धोने पीने का यूज करते हैं। इस गांव में 4 नल हैं। ये देखिए, ये नल है। अभी भी दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं और देखिए ये महिलाएं, ये भैया भी नहा रहे हैं। और इस नल में हमेशा ही इतनी 8 से 10 लोगों की भीड़ लगी रहती है। इनका कहना है कि 1 घंटा नल चलता है, फिर 1.5 घंटा रुक जाता है, इसलिए इसमें इंतजार करना पड़ता है लोगों को। और गांव में 4 नल है, जिसमें से 2 पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं, 2 में ही पानी आ रहा है। जी दीदी, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, कहाँ की रहने वाली हैं? तेजी से बोलिए। झगराहा से रहने वाली। तो पीने के पानी से लेके क्या समस्याएं हैं आपको? पानी नहीं निकल रहा है, ठाणे है। अब 1 घंटा 2 घंटा तक पानी नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें, खड़े हैं गाँव में। कितने घंटे खड़े रहना पड़ता है? 2 घंटा के तो 3 घंटा लो हो जाए जब मिलता है पानी। तो क्या कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती है क्या, कि जैसे बहुत सारी भीड़ हो गई हमें? जब खींच जाने हो गए तो लड़ाई तो हो ही जाती है। अच्छा, जी, क्या नाम है आपका? फूलवती। फूलवती दीदी, क्या बोल रही थी आप, बताइए। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है और कई घंटे में बैठे रहना है, जैसे घाम में लोग बैठे हैं। लड़ाई हो गई कि हाँ, अब खींच जाने हो गए तो कहे कि हमें भरने हैं, ऐसे में लेकर लड़ाई हो गई। अच्छा। बैठे रहो कई घंटे, 2-3 घंटे। तो इस नल से लगभग कितने लोग पानी भरते हैं दीदी? जानी कितने लोग भरते हैं? आधे गाँव को आदमी आ रहे हैं, आधे गाँव। अच्छा, तो क्या कमी है इसमें, क्या ऐसा हो जाना चाहिए कि ताकि आपके यहाँ इसमें पानी आने लगे? इसमें पाइप डालना है। पाइप डालना है। तो इसकी बात आपने कहीं कही नहीं है सरपंच से, सचिव से या कोई? जी, आपका क्या नाम है दीदी? सरस्वती दीदी, कहाँ की रहने वाली हैं? झगराहा की। तो पानी से लेके क्या समस्या है आपकी? पानी की जो समस्या है तो उसमें पाइप डाल जाए तो पानी आ जाए। अच्छा। जब पानी की कमी है, बैठे रहो 1-2 घंटा। कितने समय हो गए यही समस्या होते इस नल में? ये कम से कम 1-1.5 साल हो गए, 2 साल लो हमें चाहते में पाइप नहीं डालना। और खराब भाई सो निकाल के फेंक गए, ले गए और में डालते कौन। अब कही थी कि डाल दो सर, तब फिर अब न डाल गए और सुधार गए कि सुधार गो क्या करने, पानी चलाओ तो तनक पानी करो, फिर बंद बैठे रहो।
कोई सुनाई नहीं है गरीब आदमी को। अच्छा, कौन आया था पाइप डालने? एक अब तो रिकाट ही होगा, पहले की पंडित जी आउते, अब रिकाट होगा, अब कोई सुधारा नहीं आ रहा है। तो जैसा कि आपके यहाँ इतना बड़ा डैम बना है पानी के लिए, और आपके ही गांव में पानी की समस्या है, तो बताओ अब कैसे बना? तो जब बनाए जब तो बने, जब भी डार जाए इनमें पाइप, जब तो बने, जब तो पानी सकते हैं। हाँ, परेशानी तो है। अच्छा, तो जब आपके यहाँ जब 1 साल हो गए इसको खराब, सरपंच जी होंगे, और जब चुनाव वाले आते हैं, वोट में मंत्री आते हैं, जब तो घेगे आते हैं कि भाई यार वोट दो, हम सब कर भी, और जब वोट ले जाते, जब कोई नहीं आते, न कोई सुनाई देन आते हैं कि गरीब आदमी मारते हैं कि जीते हैं, तो वोट ले गए, बस बन गए, बाबूजी बैठ गए कुर्सन में, गरीब आदमी फिर रहो पटू कर रहे। एक महीना कोई सुनाई नहीं है गरीब आदमी। अबे 15-16 दिन बिल्कुल ऐसा ही दौड़ा है, कोई ये चेन टूट गई तो चेन बनाऊ तक लो नहीं आता है। 3-3, 4-4 दिन मार सावधान से लगवाओ फोन में, जब बढ़िया के चेन बनाओ। अब जिसकी 4 धान बचे गोरू बचे तो उसे तो तड़ांग हाई है, अभी ढोर बचे कहाँ पानी में कहूँ है नहीं नेगा। अच्छा, जानवरों को भी नल से ही पानी पिलाते हैं? सब अब का कर जी कहाँ जाए, अब यही नल तो है ही, कुआ को दुआगा तब नलाई को दिखाओ घर भर, प्यासे तब जानवर पानी है, तब प्यासे थोड़ी। बड़ी समस्या गड़बड़ी है, जो बन जाए 4-5 डर जाए पाइप, चलो पाइप नए आने चाहिए, पूरे नए आना चाहिए, 10 पाइप लगना है, 10 तो फिर होगा उस पे खूब पर्याप्त। जी, क्या नाम है भैया आपका? बबलू भैया, आप कहाँ से हैं? झगराहा से। तो आप क्या कहेंगे पानी से लेकर, क्या समस्याएं हैं? और आपने पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है, हर चीज की समस्याएं हैं। जैसे लाइट के बारे में सोचे तो 2-2 महीना आदमी ऐसे नहीं रहे, माने गरीब लोग हैं, किसी ने माफ दे दिया है बिल, और किसी के नहीं रहे तो नहीं भी दी है, बिल भी डरा है, तो कहते हैं कि बिल नहीं है तो लाइट नहीं मिल रहा है, तो गरीब आदमी को किसी के पास मजबूरी है खाने तक की, तो बिल कहाँ से दे पाएगा है? तो लाइट भी नहीं आती है, यहाँ पानी की कमी है, तो पानी है तो ढोर पशु सब मरते हैं, और आदमी तो मर रही है। यहाँ पे कितनी जनसंख्या वोटर होगा समथिंग? यहाँ वोटर कम से कम 250 वोटर है। 250 वोटर में कितने नल लगे हुए हैं? 250 वोटर में कम से कम 4 नल है। 4 नल पे ऐसे कि 2 तो खराब ही डरे, 2 है तो कोई दूर पड़ता है, एक स्कूल पे है, उसी पे 4 नल पे, तो स्कूल वाला तो वो बच्चन के लिए है, एक नल भर है तो एक नल कहाँ लाओ, अब एडजस्ट करेगा। 250 वोटर है तो आबादी कितनी होगी फिर? आबादी तो 500 से ऊपर है। 500 से आबादी में 4 नल लगे हैं। 4 नल। आपका आरोप है और कहना है कि एक नल तो स्कूल का है, 3 नल 3 है, तो जिसमें से 2 खराब पड़े रहते हैं। बस एक नल है तो उसमें भी पाइप की कमी है, अब जब उसमें पानी नहीं है तो आदमी को परेशानी बहुत बड़ी है। तो आपके गांव में तो बड़ा डैम्प बना हुआ है। डैम्प है तो डैम्प में तो और आप जनता के भीतर कर दिया है ना, उन्होंने मुआवजा दिया है ना कुछ नहीं, और जब भरे आएगा तो बिना मुआवजा का आदमी को जान लेके भाग धरना है। वो डूबी क्षेत्र पे है भाई, भी तो कहते हैं कि वाटर लेवल नहीं है यहाँ का, डूब क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अन्य जनता की संभावना से लगता है कि जब वो बांध के हमारे भीतर कर दिया है, और जब वहाँ से बांध भरेगा तो पट्टी तरह तो पानी आएगा, तो डूब में तो है ही है, लेकिन बंदा लोग के कहते हैं कि वो डूब में नहीं है। तो आप लोग को कैसा डर है आपके लिए? अरे डर है कि अब रात ही को भी भारे आएगा तो आप भाग धरेंगे, बच्चा लेके कैद करेंगे। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? अब किसको ठहराएंगे? अब जब ऊपर वाला कोई सुनता ही नहीं है तो किसको कहेंगे कि यार है, सरकार तो सुननी चाहिए। अब जैसे मोदी जी है, बताओ वोटर के लिए हर चीज के लिए है, सबका ध्यान देते हैं, यहाँ कल कौन देता है गरीब लोग के लिए? हाँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी तो था कि हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाएंगे। हाँ, एक कह देते हैं कि करते तो कोई नहीं दिखलाते हैं कि आज तक हमारे यहाँ पानी की तो दिक्कत है, तो अब मुआवजा कौन दिखवा देगा? ये देखिए, अभी दोपहर को भी सभी लोग पानी ही भर रहे हैं। जब लोगों के आराम करने के दिन होते हैं, ग्रामीण लोग वहीं पानी से समस्याओं में जूझते हैं। देख सकते हैं आप लोग। कोई है नहीं है ज्यादा।